अगर आप 10th पास हैं तो 10th पास करने के बाद आप संदीप यूनिवर्सिटी से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं और पॉलिटेक्निक करने के लिए आपको पैसा खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो एलिजिबल है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए। अगर आप 12th पास हैं तो उसके बाद जो है आप BBA BCA या फिर BTech कर सकते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह आपका प्लेसमेंट हो सकता है और कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बिहार से या फिर मधुबनी दरभंगा से हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप संदीप यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी कर सकते हैं और BBA BCA BTech कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो उसके बाद भी बहुत सारे कोर्स हैं, यानी कोई भी कोर्स करके आप यहाँ से पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। विशेष बात जो है इनसे करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले अपना परिचय एक बार दें। मेरा नाम पंकज चौधरी है और मैं संदीप यूनिवर्सिटी में एक क्लस्टर मैनेजर हूँ। और संदीप यूनिवर्सिटी आपके ज़िला का एकमात्र मतलब मधुबनी का एकमात्र विश्वविद्यालय है और बिहार का पहला जो निजी संस्थानों में अगर विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो बिहार का पहला टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। अच्छा, बिहार का पहला टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जी। अच्छा, ये बताइए कि आखिर कोई स्टूडेंट 10th पास कर चुके हैं, उन्हें और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है आगे पढ़ने के लिए, उसके पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि कोई भी कोर्स करे और उसके बाद उसका प्लेसमेंट हो जाए? 10th के बाद जो है सो परंपरागत शिक्षा से आज तक भी जो भी गार्जियन है या बच्चे हैं तो नॉर्मली जो बच्चा होता है 10th के बाद 12th करना चाहता है कि 12th करें, वो साइंस कॉमर्स आर्ट किसी भी स्ट्रीम से। लेकिन 10th के बाद जो सबसे अच्छा कोर्स अगर माना जाता है, 12th तो अच्छा है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं उनको जल्दी रोज़गार चाहिए तो 10th के बाद उनके लिए डिप्लोमा एक अच्छा कोर्स माना जाता है, क्योंकि 3 ईयर में वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है और जूनियर इंजीनियर की डिग्री मिलता है। और क्या है कि जो आप आसानी से उसके बाद अगर कोई बच्चा BTech करना चाहता है तो 3 ईयर में उसका कंप्लीट हो जाता है लेटरल एंट्री से। और दूसरी बात, प्लेसमेंट जो है सो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। संदीप यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ जो उपलब्ध हैं श्री राम पॉलिटेक्निक में, वो आपका मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस चारों ब्रांच उपलब्ध है। तो बच्चे के लिए एक सुनहरा भविष्य रखा हुआ है कि 10th के बाद वो डिप्लोमा कोर्स में अपना एडमिशन करवा सकता है। अच्छा, 10th के बाद अगर वो डिप्लोमा करते हैं यानी पॉलिटेक्निक करते हैं तो पढ़ाई जो होगी उनकी वो इसी कैंपस में? जी, इसी कैंपस में होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि डिप्लोमा कोर्स करने के लिए या कोई भी टेक्निकल एजुकेशन के लिए बिहार सरकार एक बहुत ही अच्छी अभी स्कीम लेके आई है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो उसके तहत बच्चों को 4 लाख रुपए का लोन मिलता है जिससे कि बच्चा आसानी से पढ़ सकता है। तो जो भी फीस है उसी में एडजस्ट हो जाता है। तो हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो BBA हो, BCA हो, BTech हो या BSc एग्रीकल्चर हो, अनमूलतः बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के इर्द गिर्द ही रखा गया है। अच्छा, मतलब कि पॉलिटेक्निक करेगा स्टूडेंट तो उसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा? जी, उसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अच्छा, मतलब कि ये कॉलेज एलिजिबल है स्टूडेंट? हाँ जी, एलिजिबल है। और ये होता है कि एडमिशन करने के बाद हमारे स्टाफ जाएंगे DRCC में और उनका अप्लाई करवा देंगे जिससे कि आसानी से उनका पैसा जो लोन वाला पैसा। पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स? जी, उसके बाद प्लेसमेंट हो जाता है? जी हो जाता है। ये कॉलेज प्लेसमेंट का, ये यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट देगी या फिर कहीं भी हो सकता है? कहीं भी प्लेसमेंट हो सकता है। बच्चा गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट मैंने प्राइवेट में भी कर सकता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो मजबूती से 17 मार्च को आप लोग भी देखा होगा कि 250 से ज़्यादा कंपनियां हमारे यहाँ आई हुई थी और बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। 681 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा डिप्लोमा वाले ही बच्चे थे। तो प्लेसमेंट में कहीं दिक्कत नहीं, तो बच्चा का प्लेसमेंट होगा ही होगा पढ़ने के बाद। और 12th के बाद मतलब के स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको? 12th के बाद जो अभी का जो शिक्षा है उसमें बच्चे इसके बाद जो है सो आदमी BCom कर लेता है, BSc BA करता है। लेकिन उससे हट के अगर बच्चा सोचे तो अभी टेक्निकल एजुकेशन में BBA BCA BTech BSc एग्रीकल्चर, तो ये तमाम कोर्सेज यहाँ पे उपलब्ध है। और अब बहुत ही अच्छा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। उसके बाद कहा जाए तो यहाँ का हॉस्टल बहुत ही अच्छा है, एजुकेशन बहुत ही अच्छा है और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि प्लेसमेंट भी यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से मिलता है। तो बच्चे को मतलब अगर वो यहाँ संदीप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं? जी, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हॉस्टल फैसिलिटी, फूडिंग, लॉजिंग, सारे व्यवस्थाएं, गर्ल्स बॉयज़ सारे सेपरेट हैं और सारे चीज़ व्यवस्थित है यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा और क्या सब कोर्स है संदीप यूनिवर्सिटी? ग्रेजुएट के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चों के लिए MBA MCA MTech है यहाँ पे। और एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे यहाँ BEd DLEd और BLIS MLIS है। तो वो तो इंट्रांस के बेस पे हम लोग BEd DLEd लेते हैं। लेकिन जो सारे कोर्सेज़ हैं ग्रेजुएट के बाद, जो MBA है, जैसे बच्चा कोई सिंपल ग्रेजुएशन करके कहीं नौकरी चाकरी के लिए जाता है तो उतना अच्छा नौकरी उसको नहीं मिल पा रहा है जिस हिसाब से परिस्थितियाँ हैं। MBA करेगा बच्चा तो अच्छा नौकरी पा सकता है। तो MBA MCA और MTech भी यहाँ पे उपलब्ध है। इवनली यहाँ पे PhD एक यूनिवर्सिटी की कल्पना में अगर देखा जाए तो PhD फुलफिल कर देता है किसी यूनिवर्सिटी का, तो PhD भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो सर क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, खासकर उन स्टूडेंट को जो अभी 10th पास किए हैं, 12th पास किए हैं और
उनको पॉलिटेक्निक करना हो या फिर BBA BCA BTech करना हो? स्टूडेंट और गार्जियन दोनों को संदेश देना चाहेंगे कि एक पहला माथे में सेट रहता है, पहला ही फर्स्ट टाइम, कि बिहार में ऐसा शिक्षा उपलब्ध नहीं है। माइग्रेट करके बच्चे यहाँ से बाहर चले जाते हैं कि यहाँ इंजीनियरिंग संभव नहीं है, यहाँ BBA BCA संभव नहीं है। लेकिन ये बहुत ही गर्व की बात है कि आपके मिथिलांचल में, आपके मधुबनी में इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यूनिवर्सिटी उपलब्ध है और सारे शिक्षा व्यवस्था है। तो एक बार आप सोचें, आके देखें, समझें और कोई डिसीजन लेने से पहले एक बार यूनिवर्सिटी कैंपस को देखें कि यहाँ की व्यवस्थाएं क्या है, यहाँ पर कौन कौन से कोर्स उपलब्ध हैं और जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है उसको आसानी से उठाया जाए, यूज किया जाए। कि हो सकता है कि आपका बच्चा एक अच्छा कोर्स कर ले तो उसका भविष्य बदल सकता है आने वाले समय में। और जिस हिसाब से बेरोज़गारी की आलम है, तो जब तक कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं लेगा तो बच्चों को एक अच्छी नौकरी के लिए कल्पना नहीं किया जा सकता है। और टेक्निकल एजुकेशन क्या है कि दोनों तरफ के उसका ऑप्शन खोल देता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकता है, प्राइवेट में भी उसके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो तमाम गार्जियन और बच्चों से कहना चाहेंगे कि एक बार कहीं भी एडमिशन लेने से पहले संदीप यूनिवर्सिटी कैंपस आया जाए और उसको देखा जाए। हमारा इनरोलमेंट का प्रक्रिया चल रहा है और इवनली हम अभी जून तक चलेगा। उसमें आके जो है, तो जब तक हमारे यहाँ सीट उपलब्ध है उस बीच में आके अपना इनरोलमेंट एडमिशन का टाइम कब तक? सर जून का आखिरी तक हम लोग एडमिशन लेते हैं, लेकिन जब तक हम लोग के पास इनरोलमेंट का समय रहता है कि इतना देर में लेना है, और जब तक सीट है तभी तक हम लोग इनरोलमेंट करते हैं। उसके बाद SUJ एंट्रेंस होगा, तो यही है कि जून के आखिरी तक किया जाएगा। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर इस कोर्स से रिलेटेड यानी कि पॉलिटेक्निक या फिर BBA BCA BTech यानी किसी तरह का कोर्स आप संदीप यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं पंकज चौधरी से। और इनका जो नंबर है वो स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप देख रहे थे VOS 24 न्यूज़। मैं फैज़ आलम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।